हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे ऐसे संत हैं जो निकी संत ऐसे हैं यानी कि संत हैं, संतों के अंतर्गत आते हैं सुंदरदास हैं। क्या सुंदरदास है? सुंदरदास का यानी कि जन्म 1596 ईस्वी में होता है। क्या सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? धौसा राजस्थान में। धौसा राजस्थान में होता है। और ये निकी संतों में सबसे पढ़े लिखे कवि हैं। कौन? निकी संतों में सबसे पढ़े लिखे शिक्षित ये संत हैं। कौन? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में धौसा राजस्थान में होता है। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में, इनकी समाधि स्थल 1689 ईस्वी में सांगानेर राजस्थान में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी माता का नाम है कमला है, पिता का नाम है परमानंद खंडेलवाल था। क्या? माता का नाम है कमला है, पिता का नाम है परमानंद खंडेलवाल है। और दादू के क्या इनके माता पिता थे इनकी बचपन में। क्या इनके माता पिता थे जो इनके बचपन में इनकी 6 वर्ष जब सुंदरदास 6 साल के ही थे, इनकी जब थोड़ा हिलने डुलने लगे, जब 5 साल के बच्चा जो बड़ा हो जाता है, चलने लगता है अपने पैरों पे और सब, 6 वर्ष जब हो जाता है, थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, उसके इनके माता पिता ने दादू दयाल के शरण में छोड़ के चले जाते हैं ज्ञान को प्राप्त के लिए। क्या? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, और इनके द्वारा 2 रचनाएं हैं और इनकी 2 रचनाएं पाया जाता है। इनकी रचनाएं 42 रचनाएं हैं। क्या? इनकी रचनाएं 42 रचनाएं हैं। तो इनमें से इनकी 42 रचनाओं में से इनकी 2 रचनाएं मिला है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र है। क्या? ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है। इनके गुरु कौन है? सुंदरदास हैं, दादू दयाल है। सुंदरदास के गुरु कौन है? दादू दयाल हैं। इनका जन्म 1596 धौसा राजस्थान में होता है। मृत्यु सांगानेर में होता है 1689 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। ये सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। क्या? सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। राघवदास ने सुंदरदास को दूसरा शंकराचार्य मान लिया है। क्या? इनको जब ऐसे संत थे और विद्वान भी थे, कवि भी हो गए, संत के साथ साथ लेखक भी हो गए। जो राघवदास ने